इंक्रीजिंग फंक्शन, उसके लिए मैं सिंबल बना रहा हूँ ये सब इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये डिक्रीजिंग के लिए ये वाला सिंबल मैं यूज करूंगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। पहली बात तो अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखो हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ये इस तरह है, इसमें ये वाला कोई फंक्शन, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बन रहा है उसका। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x मेरा इंक्रीज कर रहा है, देखो x मेरा यहाँ पे है जब, तो y मेरा यहाँ है इसके करस्पॉन्डिंग, x मैंने इंक्रीज किया यहाँ पे ले गया तो y मेरा यहाँ पे आ गया, x मेरा और इंक्रीज हुआ, y मेरा और इंक्रीज हो गया, x मेरा इंक्रीज हुआ, y मेरा और इंक्रीज हो गया, x मेरा इंक्रीज हुआ, y मेरा और इंक्रीज हो गया, x मेरा और इंक्रीज हुआ, y मेरा और इंक्रीज, मीन्स एज x increases must implies y also increases, राइट। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है जी। बट अब बात आती है कि सर ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग में क्या करेंगे हम। देखो इंक्रीजिंग का मतलब है कि वो या तो वो इंक्रीज करे अपनी वैल्यू को, मतलब वो डिक्रीज ना करे, ऐसे बोल लो, है ना। हाँ जी, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जो कि डिक्रीज ना करे अपनी वैल्यू, मीन्स मान लो कि फंक्शन कुछ ऐसा आ जाए, देन फिर वो कांस्टेंट हो गया और फिर वो इंक्रीज कर गया, ऐसा चला गया। तो ये वाला जो ग्राफ है इसको भी मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसको मैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहूंगा। मतलब दैट मीन्स वैल्यू डिक्रीज ना करे, वैल्यू डिक्रीज ना, ऐसा फंक्शन जो कि x के इंक्रीज होने पे, x के इंक्रीज होने पे अपनी वैल्यू को डिक्रीज नहीं करा। देखो जैसे जैसे x यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y, बोलो ना, y इंक्रीज हो रहा है, बट अब यहां तक ये y इंक्रीज हुआ जैसे जैसे x इंक्रीज हुआ। अब यहाँ वाला जो x है और यहाँ वाला जो x है, इन दोनों x पे y की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको भी मैं इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर काउंट करूंगा, राइट। ये सारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, बात समझ में आ गई है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में हो क्या रहा है, अब हम इसको थोड़ा सा एप्लीकेशंस में लाते हैं, किसमें, डेरिवेटिव्स में। अब डेरिवेटिव्स में अगर मैं इसको लेके आता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे कि इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, कुछ इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ होगी, राइट, ये वाली टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का जो थीटा बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो कैसा बनेगा, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, एक्यूट बनेगा। तो इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का, इस टेंजेंट का, वो क्या होगा, टेन थीटा, और थीटा इसमें एक्यूट है तो टेन थीटा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। जो स्लोप होता है ना किसी भी ग्राफ के लिए, जो स्लोप होता है वो होता है एफ डैश एक्स। ये अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है हमारा, तो इसका जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 होगी, किस पॉइंट के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इंटरवल आई। अब ये इंटरवल आई क्या है, इंटरवल आई वो इंटरवल है जिस इंटरवल पे हम फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। मान लो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की बात करी है सपोज, तो ये हमारा इंटरवल आई हो जाएगा, बात समझ में आ गई है। देखो इस एरो के थ्रू तो खैर मैंने ये दिखा दिया कि पूरी रियल लाइन के लिए, बट अगर मैं इस ग्राफ को सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्कस करता हूँ तो मैं बोलूंगा कि भाई वो जो इंटरवल दिया हुआ है वो इंटरवल मेरा आई है। हाँ पूरी रियल लाइन भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर आ जाएगा इंटरवल, बात समझ में आ गई है, ठीक। सिमिलरली इस वाले केस में क्या बोलूंगा कि यार ये वाला जो पार्ट है इसमें तो एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। अरे इस पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो कैसा स्लोप बनाएगी, पॉजिटिव स्लोप बनाएगी ना, बात समझे। बट यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये तो लाइन जो है खुद किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। अगेन यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे ग्राफ पे अगर मैं बात करूं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू में क्या बोलूंगा, या तो पॉजिटिव है या फिर 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल आई, बात समझे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अपन लोग को क्या करना है, सीधा सीधा ये रिजल्ट याद रखना है ना, हमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, बात समझ में आ रही है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि भैया हमें डेरिवेटिव का यूज करना है, और डेरिवेटिव का यूज क्या है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू
पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब इंक्रीजिंग। क्लियर, बात समझ में आ गई है। बट उस इंटरवल के सभी पॉइंट के लिए, जिस इंटरवल को वो यहाँ पे देंगे क्वेश्चन में, उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए ऐसा ट्रू होना चाहिए, राइट। सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ उल्टा रिवर्स बना दो। डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा जी, बात समझे। तो इसमें क्या होगा, एफ डैश एक्स, देखो इस पे अगर आप कोई भी टेंजेंट प्लॉट करते हैं किसी पॉइंट पे, तो टेंजेंट ऐसे बनेगी। अब ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। तो इसका मतलब टेन थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझिए क्या, बात समझे। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव का मतलब समझ गए ना आप लोग कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल आई, इसका मतलब ये हो गया कि भाई डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। गॉट इट, क्लियर है, बोलो भाई। और सिंपली डिक्रीजिंग लिखा आता है तो आप क्या करेंगे फिर, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 कर लेंगे इसके साथ, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स निकालना है। अगर हमसे बोला जाता है कि किसी इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए शो करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए मुझे शो करना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव या फिर एफ डैश एक्स नेगेटिव। बात क्लियर। तो अभी क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन दे दिया मुझे, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमें शो करना है कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहला टास्क क्या रहेगा आपका, एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 3x² माइनस का 12x प्लस का ये 18, राइट। ओके, 3 कॉमन आ रहा है, x² माइनस का ये 4x आएगा, 6x आएगा, 4 आएगा ना यार, 3 कॉमन लिया, 4x और ये प्लस का ये 6। मुझे क्या शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब इसकी वैल्यू क्या प्रूव करनी है मुझे, बोलो बोलो, इस फंक्शन की एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या प्रूव करनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। अब समझो यार कि इस पूरी वैल्यू को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे प्रूव कर सकता हूँ। ध्यान देना, किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए, ये क्या है हमारा, एक क्वाड्रेटिक है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, x² माइनस का 4x है, तो मैंने +4 किया और साथ में इस 6 को ही ब्रेक करके ऐसे लिख लिया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अच्छा, अब इस वाली वैल्यू को आप क्या सोच पा रहे हैं, कुछ जैसा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और प्लस में ये 2, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये वैल्यू हमेशा कैसी है, नॉन नेगेटिव। देखो स्क्वायर वैल्यू है ना, स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव नहीं बोलना, क्या बोलना है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या फिर ये इक्वल टू 0 होगा, चाहे आप x कुछ भी डाल लो, ठीक है। बट साथ में ये जो +2 है ये क्या बना देगा, वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव बना देगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा। बात समझे, मतलब ये हमेशा के लिए ही पॉजिटिव है, ऐसा मुझे पता चल पा रहा है। हमेशा के लिए मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और व्हाट दिस इंप्लाइज इज, क्या इंप्लाइज करेगा ये कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप इंक्रीजिंग तो कह ही सकते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग ऑल्सो। पहला टाइप जब हमें इंटरवल मेंशन होगा और उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, या तो इंक्रीजिंग दिखाना है या फिर डिक्रीजिंग दिखाना है, राइट। दूसरा होगा जहां पे हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने होंगे। दूसरा क्या होगा, जहां हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने होंगे कि इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग, राइट। मतलब उस इंटरवल को ब्रेक करना होगा। अभी आते हैं क्वेश्चंस में, उससे थोड़ा और समझ में आ जाएगा। चल ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी।
डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। इंटरवल गिवन है आपके पास, इस इंटरवल पे हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, राइट। तो एफ डेस एक्स निकालना है। किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको क्या करना है, एफ डेस एक्स निकालना है। दिस इनटू में इसका डेरिवेटिव बोलो 2 आया। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये जो वैल्यू है वो इस इंटरवल पे, गिवन इंटरवल पे पॉजिटिव है या नेगेटिव। -2 को आगे लगे, जो इंटरवल गिवन है ना उस इंटरवल को ले लो। x कहां से कहां गिवन है मुझे, 3π/8 से 5π/8, राइट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म गिवन हो तो आप सबसे पहले ना उसके एंगल को फोकस करो। किसको फोकस करना है, एंगल कि यार जो एंगल है वो किस इंटरवल में लाई करता है। अभी हमें क्या गिवन है, x इस इंटरवल में लाई कर, ठीक है। तो x इस इंटरवल में है तो 2x किस इंटरवल में होगा, इसका डबल कर लो जी, राइट। इसका डबल किया 3π/4, इसका डबल किया 5π/4 और साथ में क्या ऐड कर लो, π/4। तो दिस इज π/4 हेयर, दिस इज π/4 हेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4π/4 यानी कि पाई लेस देन इक्वल टू 2x प्लस में π/4 लेस देन इक्वल टू 6π/4 मतलब 3π/2। मतलब हमारी जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में आ गई है, पाई से 3π/2। पाई से 3π/2 तो बहुत ही प्यारा इंटरवल, राइट। कैसे, ये पाई और ये 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है, लेट इट बी थीटा, नाम दे दो इसको थीटा। तो मैं बोलूंगा कि यार ये जो थीटा एंगल है वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो डेफिनेटली इसके बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होगी। ये साइन थीटा हो गया तो साइन थीटा नेगेटिव होगा बिकॉज ऑफ थीटा लाइज इन दिस क्वाड्रेंट। सो दिस इंप्लाइज -2 साइन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। और -2 साइन थीटा कौन है यहाँ पे, एफ डेस एक्स है। बताएं भाई, अच्छा 3π/2 पे साइन थीटा क्या होता है, 3π/2 पे, 3π/2 पे तो -1 होता है। पाई पे, पाई है इसमें, हाँ पाई इंक्लूड है, तो पाई पे वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे 0 भी इंक्लूड कर देते हैं। साइन पाई 0 होता है ना अपना, क्योंकि पाई भी यहाँ पे इंक्लूडेड है तो साइन थीटा 0 भी हो सकता है, ठीक है, और अदरवाइज नेगेटिव होगा। तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, गिवन इंटरवल क्या था, 3π/8 से 5π/8, यस और नो। तो बस इसका मतलब क्या आया बताओ, व्हाट दिस इंप्लाइज, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। इस बॉक्स के बाद देखो, ये इसको मैंने नाम दिया थीटा, राइट। तो ये कौन है, अब ये साइन थीटा है। तो मैंने बोला कि यार ये थीटा मेरा किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो साइन थीटा कैसा होगा, अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा कैसी वैल्यू देगा आपको, अरे साइन थीटा कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा ना, ठीक है। पाई पे वैल्यू 0 देता है, 3π/2 पे -1 देता है और इनके बीच में नेगेटिव वैल्यूज देगा, ठीक है। तो साइन थीटा 0 या उससे छोटा होगा, राइट। तो -2 साइन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई और इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हो गया, राइट ना। देखो एफ एक्स क्या है, सुनो मेरी बात, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो होता है ना, सुनो सुनो सुनो, एफ एक्स क्या है, बच्चा है। क्या है एफ एक्स, बच्चा, याद है ना। और एफ डेस एक्स क्या है, एफ डेस एक्स है पेरेंट, मम्मी पापा। एफ एक्स के, एफ एक्स का नेचर बताना है हमें यहाँ पे, किसका नेचर बताना है यहाँ पे, एफ एक्स का। तो उसका नेचर कौन से वाला, कि भाई वो जो है ऐशो आराम में जी रहा है या फिर गरीबी में जी रहा है, ठीक है। दो में से कोई भी देखना है उसका नेचर। तो वो बच्चा है ना, वो तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो तो पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पेरेंट अगर कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अमीर यहाँ पे, ठीक है ना। तो बच्चा कैसा होगा, ऐशो आराम वाला भाई, ठीक है। पेरेंट ही गरीब है तो क्या होगा बच्चा, फिर डिक्रीजिंग,
टूटी फूटी साइकिल से जा रहा होगा इधर उधर से मांग मांग के। बात समझ में आ रही है ना? बस यही है। तो हमें हमें यहाँ पे एफ एक्स के नेचर को देखना है, तो हम किस पे फोकस करेंगे? उसके डेरिवेटिव पे यानी कि पेरेंट पे फोकस करेंगे। बहुत सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो ना अब यहाँ पे आ जाओ जी, एफ एक्स क्या गिवन है? एफ एक्स क्या गिवन है देखो, एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर माइनस में एक्स लाइज बिटवीन 0 and 2 सो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंडिकेटेड इंटरवल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ डेस एक्स निकाल लिया यार मैंने, एक्स स्क्वायर को रखा है एज इट इज ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव बोलो, ई की पावर माइनस में एक्स इंटू में माइनस 1, राइट, प्लस ई की पावर माइनस एक्स को रखा है एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो 2x, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो। अभी क्या बचा अंदर, क्या बचा अंदर भाई? माइनस का एक्स प्लस का 2, माइनस भी कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस का 2 बचा, ठीक है। अब रिमेंबर वन थिंग कि जो e की पावर माइनस में x होता है, या ये बोल लो e की पावर x होता है, मतलब जो पावर है ना वो कुछ भी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, कैसी भी पावर आ जाए e की पावर में, तो वो जो वैल्यू देता है ना वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है, जीरो भी नहीं देगा, हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव देगा। अब वैल्यू कोई भी यूज कर लो x की, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, व्हाटएवर, ठीक है। e की पावर समथिंग कैसी वैल्यू देता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब ये हमेशा के लिए कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। अब इस टोटल का जो बचा हुआ पार्ट है, देखो ये जो बचा हुआ पार्ट, बचा हुए पार्ट को देखना, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ बचा हुआ पार्ट तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और बचा हुआ पार्ट अगर नेगेटिव हुआ तो एफ डेस एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर साइन ऑफ एफ डेस एक्स किसके ऊपर डिपेंड किया? साइन ऑफ एफ डेस एक्स किसके ऊपर डिपेंड हो गया? डिपेंड्स ऑन बोलो बोलो माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2, इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड हुआ। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ठीक है, ये जैसा साइन होगा पॉजिटिव तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो एफ डेस एक्स नेगेटिव, ठीक है जी। अब आप देखें तो x इंटू में x माइनस 2, अगर मैं बात करूं किसी भी पर्टिकुलर पोलिनोमियल जो 2 फैक्टर्स में लिखा हुआ है या 3 फैक्टर्स में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी, उसका साइन देखना है तो बहुत सिंपल सा काम क्या करना होता है? हमें क्या करना होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लो। कौन से पॉइंट्स लिख लो? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे ईच फैक्टर 0 हो रहा होता है। तो ये वाला फैक्टर कहाँ पे 0 होगा? x इक्वल टू 0 पे। ये वाला फैक्टर कब 0 होगा? x इक्वल टू 2 पे। अब देखो, अब 2 के राइट में से कोई भी पॉइंट उठाओ, 2 के राइट में से 3, 4, 5 कुछ भी उठाओ, और इसका साइन देखो कि यार ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव देगी या नेगेटिव देगी। 2 से बड़ा कोई भी नंबर उठाओ, अरे बोलो ना, 2 से पॉजिटिव, 2 से बड़ा कोई भी नंबर, तो 3 उठाया, 3 पे ये पॉजिटिव और 3 पे ये भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव। फिर अरे मैं सिर्फ x इंटू एक्स माइनस 2 की बात कर रहा हूँ ना अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 2 का साइन। देखो दोबारा से, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लो। ऐसा मैं क्यों ले रहा हूँ? वो भी रीजन सुनो, x इंटू एक्स माइनस 2 0 का होगा, इम्प्लाई x के लिए तो 0 होगी या फिर 2 होगी, ये बात पक्की है ना। इसका मतलब जो बचे हुए पॉइंट है, इनकी जो बची हुई दुनिया है 0 और 2 के अलावा, उन सब पे क्या होगा? ये या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। तो मुझे यही तो पता लगाना है ना, राइट। तो मैंने क्या किया, नंबर लाइन पे 0 और 2 मार्क कर दिए। मुझे पता है कि इन दोनों पे तो 0 है, तो इसके बचे हुए पार्ट पे इस पे और इस पे क्या क्या साइन है। अच्छा, जो ये पार्ट्स बनते हैं ना पूरी रियल लाइन में, इन 2 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा जो पार्ट्स बनेंगे, उनसे जो टूट के बनेंगे पार्ट्स, ऐसे बोल लो, ठीक है। वो हमेशा कोई भी जो पार्ट होगा ना, उसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके कुछ पॉइंट्स पे पॉजिटिव आ गया, कुछ पे नेगेटिव आ गया, नहीं। उस पूरे पार्ट पे एक ही साइन देगा वो पॉलिनोमियल, या तो पॉजिटिव देगा या फिर नेगेटिव देगा, ये बात पक्की है। तो इसलिए हम कंफर्म कर सकते हैं इस चीज को लेके कि यार इन दोनों के बीच में से कोई भी एक पॉइंट उठाओ और उस पॉइंट पे चेक कर लो कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। बात समझे? तो हमने क्या किया, 2 से बड़ा कोई नंबर उठाया, उस पर पॉजिटिव, 0 और 2 के बीच में से 1 उठाया, 1 पे देखो ये तो पॉजिटिव, 1 माइनस 2 नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा फाइनली। ऐसे ही 0 से छोटा उठाया तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव जब होगा तो एफ डेस एक्स कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस भी तो है ना भाई, ये वाला माइनस भी तो है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग पूछा था,
शो दैट दिस इंटरवल इंक्रीजिंग। तो इस इंटरवल पे तो 0 से 2 के बीच में हमें देखना है, राइट, हमें तो सिर्फ इस इंटरवल पे देखना है ना। तो 0 से 2 के बीच में, तो देयरफॉर x जब 0 से 2 के बीच में है तो मेरा एवरेज x कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये तो नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और इक्वल्स टू 0 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि 0 और 2 पे दोनों पे वैल्यू 0 है और यहाँ पे क्लोज इंटरवल किया। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था कि इस इंटरवल को उठाता और इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे आप देख सकते थे x इंटू में x माइनस टू सीधे सीधे कि वो नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, मतलब मैं सारे इंटरवल्स की बात ना करके ऐसे भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ चलो। अब ये वाला क्वेश्चन पूरा यहाँ पे इसी तरह से जो मैं अभी बताने जा रहा था, डिटरमाइन फॉर विच वैल्यूज ऑफ x द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड फॉर विच इज डिक्रीजिंग, है ना, x की किन वैल्यूज के लिए। अब देखो इंटरवल यहाँ पे मेंशन नहीं है, जब इंटरवल मेंशन ना हो तो आपको पूरा क्या लेके चलना है, रियल लाइन। मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो x की वैल्यू है ना भाई वो पूरी की पूरी रियल लाइन में ले लो आप, ठीक है। अब इस रियल लाइन में से वो बताओ, यानी कि ये रियल लाइन है अपनी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसमें से अब वो वाला पार्ट बताओ जहां पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और जहां ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। बात समझे क्या, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये, सबसे पहले तो एवरेज एक्स निकाल लेंगे अपन लोग। एवरेज एक्स क्या आएगा बोलो, 4x³ माइनस में 4/3 इंटू में ये 3x², 3 से 3 चला गया, 4 कॉमन x² कॉमन, अंदर क्या बचा x माइनस का, उसको मैंने क्या पुट कर दिया 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या आ गई हैं 0 एंड, चलो बताओ जी यहाँ तक क्लियर है। एवरेज एक्स की वैल्यू 0 और 1 आ गई है। एवरेज एक्स की वैल्यू 0 पुट करने से x की वैल्यू 0 और 1 आ गई, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं 0 और 1 वो मार्क कर लो नंबर लाइन, नंबर लाइन भी मार्क कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, जो एवरेज एक्स की वैल्यू आई थी 0 पुट करने से पहले जो फैक्टर्स की फॉर्म में होती है, देखो सुनो ये वाली मुझे इसका साइन देखना है एवरेज एक्स का कि 1 के राइट में क्या है, 0 और 1 के बीच में क्या है, इस तरह। तो 1 के राइट में आप देखोगे कि यार पॉजिटिव 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 मतलब पॉजिटिव, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर डालो हाफ, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। 0 से छोटा कोई भी नंबर डालोगे आप, 0 से छोटा से -1 ले लो, -1 पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ठीक है जी। तो अभी हमें क्या करना था कि कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग कहाँ पे हो गया fx डिक्रीजिंग ऑन, बोलो बोलो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 और 0 से 1, तो सीधा सीधा 1 तक बोल दो यार, तो ये हो गया। और fx इंक्रीजिंग पे क्या हो गया जाएगा, इंक्रीजिंग पे हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी x बिलोंग्स। अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूं तो भी पता आंसर यही आना चाहिए, और ऐसे ही सही, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी पता है एक्चुअल में क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो एवरेज एक्स, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं कि भैया जो बुक में दिया हो उसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। और बुक भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन 0, ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो बस। इन केस ऑफ CBSE आप ये मतलब फिक्स कर लो कि भाई ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर वो कहीं ना कहीं आधा एक नंबर काट देंगे अदरवाइज। तो एवरेज एक्स निकाल लिया, एवरेज एक्स निकाल लो, चलो एवरेज एक्स निकाला क्या आएगा बोलो, नीचे तो x² आ गया, x को रखा है एज log x का 1/x माइनस में log x को रखा है एज x का, तो ऊपर आ गया 1 माइनस का log x, राइट, होल अपॉन में x²। बोलो जी इज देयर एनी डाउट। तो एवरेज एक्स को मैंने क्या करना है, सुनो सुनो एक काम कर सकते हो आप, एवरेज एक्स को पहले 0 पुट कर लो, है ना। एवरेज एक्स को 0 पुट करके x की वैल्यूज क्या आ गई यहाँ पे, ये तो उधर चला गया, ठीक है। log x की वैल्यू 1 आ गई, log x 1, x की वैल्यू क्या हो गई e की पावर 1, यानी कि
ठीक है क्या? तो ई यहाँ पे पॉइंट आ गया। साथ में एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक 0 पॉइंट और यूज करूँ। पता है क्यों 0 पॉइंट मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है? बेटा जब भी ये ना लॉग की प्रॉपर्टी होती है बच्चे कि लॉग एक्स की वैल्यू अगर वाई है मान ले, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ये जो लॉग जब उधर जाता है तो ये ई की पावर में चेंज कर देता है इस वैल्यू। ये हमारी लॉग की डेफिनेशन है एक्चुअली। ठीक है जी, सुनाओ। अच्छा मैंने ये 0 पॉइंट क्यों मार्क किया है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। क्योंकि 0 पे क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तभी अलाउड होगा जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। क्योंकि log x में, ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ बच्चे, log x में जो x है हमारा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो इसलिए 0 की लेफ्ट साइड में तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे कि क्या है और क्या नहीं, क्योंकि एक्चुअल में फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इधर जो साइड है वहां पे फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे 0 से बड़े के लिए, राइट। तो ई से बड़े कोई भी नंबर को हम यूज करेंगे अगर, तो ई से बड़ा कोई नंबर क्या यूज करो आप, ई स्क्वायर। ई से बड़ा क्या नंबर यूज करो आप, ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर पे क्या होगा, लॉग के साथ ई स्क्वायर आएगा, हमें वैल्यू इसमें डालनी है, राइट। तो लॉग के साथ क्या आएगा, ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर को क्या लिख लोगे फिर, 2 लॉग ई। लॉग ई कितना होता है 1, तो ये 1 माइनस का 2 हो जाएगा। 1 माइनस 2 इज -1, 1 माइनस 2 इज -1, और अपॉन में ई स्क्वायर का वी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये कैसा आया, नेगेटिव। अब ई से छोटा बट 0 से बड़ा, तो 1 अपॉन ई दे दो भाई, पॉजिटिव है और ई से छोटा हो गया 1 अपॉन ई। बात समझे नहीं? ठीक है, तो 1 अपॉन ई अगर मैं लेता हूं तो लॉग के साथ 1 अपॉन ई क्या बनाएगा, log 1 माइनस में log ई। log 1 0 होता है, log ई 1 होता है, तो इसका मतलब -1, और 1 में से फिर माइनस करना था इसको। बात समझे क्या? तो ये कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब यहाँ पे बात समझे नहीं? तो इंक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल आ गया, 0 से ई। इंक्रीजिंग है तो 0 पे तो ओपन ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 0 के राइट में ही डिफाइंड होता है ना ये, और 0 पे तो देखो डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो 0 के राइट से ही स्टार्ट हो रहा है हमारा इंटरवल ऐसे। बट ई पे क्या करोगे आप, क्लोज, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है जी। अच्छा, सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए ई से ही स्टार्ट करोगे आप, और टिल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा ही। हाँ जी, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास, 4x³ माइनस में 24x² प्लस में 44x माइनस का ये 24, राइट। 4 कॉमन ले लिया आप लोगों ने, x³ माइनस में ये 6x² प्लस का 11x माइनस का ये 6। जब भी आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल होता है तो उसको फैक्टराइज करने का क्या मेथड रहता है, उसको फैक्टराइज करने का क्या मेथड है, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, क्या है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आप जो है उसको फैक्टराइज करें। अब हिट एंड ट्रायल में क्या करना, क्या है आपको वैल्यूज को हिट करना है और ट्राई करना है कि कहाँ पर वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद 1 - 1 ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। तो x को अगर आप 1 डालते हैं तो देखो 1, यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे 11, ये दोनों तो प्लस के होंगे, माइनस का 6 और माइनस का 6, तो प्लस का 12 और माइनस का 12, 0 आ रहा है। मतलब x = 1 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो x - 1 क्या बनेगा, उसका फैक्टर बनेगा। ये बात तो हमने बचपन में पढ़ी थी ना कि x = अल्फा अगर हमारा 0 बनाता है पोलिनोमियल को, तो x - अल्फा उसका एक फैक्टर होता है, फैक्टर थ्योरम करके नाम था 9th में। अब x - 1 से क्या करोगे आप, डिवाइड। x - 1 से क्या करोगे आप, डिवाइड। डिवाइड करना आता है ना, तो डिवाइड करेंगे तो क्या किस पे जाएगा, सबसे पहले x² पे जाएगा, फिर जाएगा माइनस का 6 x पे जाएगा, राइट। एंड देन एक मिनट, ये हो गया हमारे पास कितना, x³ माइनस का x², तो माइनस का 5x और आएगा, सॉरी इट विल बी हेयर माइनस का 5x। ठीक है, तो माइनस का 5x² और माइनस का x², माइनस का 6x² हो गया और प्लस का 6 पे जाएगा फिर, सो दैट माइनस का 6, ये माइनस का प्लस का 5x और प्लस का 6x प्लस का 11x। ठीक है,
तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स, राइट। अच्छा, ये मैंने जो डायरेक्टली किया है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हो ना। 4 इंटू में x माइनस 1, इसके फर्दर फैक्टर हो रहे हैं क्या, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। इसको पूरे को 0 पुट कर दो, इधर ध्यान दे दो भाई, x की वैल्यूज क्या आ गई हैं, 1 2 3। ये होगी हमारी कौन सी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है जी। ये एफ डेस एक्स है, ये वाला, ये एफ डेस एक्स है, उसको 0 पुट करके x की वैल्यूज निकाल लो। अब क्या प्लॉट कर दो, नंबर लाइन पे ये 3 पॉइंट, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे कि भाई 3 के राइट में से कोई भी एक पॉइंट उठाओ, 4 पे क्या है, ये पॉजिटिव 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 और बाहर भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच में आप देखोगे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव देखोगे और यहाँ पे फिर से नेगेटिव। तो कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग पूछा था सर, हाँ डिक्रीजिंग पूछा था, तो डिक्रीजिंग कहाँ पे बोलोगे आप, -∞ से 1 यूनियन 2 से 3, ये dy अपॉन डी थीटा में पहले तो u अपॉन वी लगेगा इस वाले पार्ट में, तो 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा 2 प्लस cos थीटा एज इट इज 4 sin थीटा का cos थीटा माइनस 4 sin थीटा को रखा है एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस का sin थीटा, माइनस थीटा का डेरिवेटिव है, थीटा का अलग से भी तो होगा ना। तो बात अभी यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर है, ऊपर क्या आया 8 cos थीटा, प्लस में ये 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस में ये 4 sin स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉमन sin स्क्वायर थीटा, माइनस का ये कितना हो गया हमारा 1, तो 4, मतलब 8 cos थीटा प्लस का ये 4 माइनस, एलसीएम ले लो ये वाला पार्ट, तो ये ऊपर चला गया 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट। ये आया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, अब होल स्क्वायर खोलो इसका, तो जो चलो पूरा खोल के दिखाई देता हूँ इसको, दिस प्लस में 4 माइनस ए स्क्वायर, प्लस का जो बी स्क्वायर आएगा वो माइनस बीच में है, और प्लस का जो 2ab है वो 4 cos थीटा बनेगा, तो माइनस का 4 cos थीटा, राइट। अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर, ओके है क्या, 4 से 4 चला गया आपका, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा माइनस कर लो, तो कितना बचा 4 cos थीटा बचा, यस और नो, 4 cos थीटा बचेगा, तो दिस बिकम्स 4 cos थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये 2 प्लस में cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया, विच इज इक्वल टू, विच इज फर्दर इक्वल टू cos थीटा कॉमन, अंदर बचा 4 माइनस में cos थीटा, अपॉन में ये 2 प्लस में cos थीटा का होल, ये हो गया हमारा dy अपॉन डी थीटा। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन गिवन था हमें y, ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा है इन दिस इंटरवल, मतलब मुझे शो करना है कि ये जो वैल्यू आई है dy अपॉन डी थीटा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 से π/2। और देखो ध्यान दें, क्योंकि जो इंटरवल हमें गिवन होता है ना उसको आप ले लो, डेरिवेटिव निकालने के बाद उस इंटरवल को उठा लो जो हमें गिवन, उठाया तो मतलब इसका है कि यार थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, सोचो 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 और 1, क्योंकि π/2 पे 0 होता है और 0 पे 1 होता है। अब कोई नंबर जो कि 0 से 1 के बीच में है, 4 में से उस नंबर को मैं माइनस कर रहा हूँ, 4 में से मैंने एक नंबर माइनस किया और वो नंबर 0 से 1 के बीच में है, मतलब ऐसे सोचो कि मेरे पास 4 रुपीज है ना। अब 90 जैसा कोई बच्चा आता है कि सर कुछ पैसे दे दो, तो मैंने क्या सोचा है कि 0 से 1 के बीच में कुछ भी पैसे मैं उसको दे सकता हूँ, तो 0 रुपये 1 रुपये मैक्सिमम, और उसके बीच में 10-20 पैसे, चलो बेटा चा बहल जाएगी, ठीक है, तो लाइक दैट। तो 4 में से मैंने क्या दिया, cos थीटा रुपीज दे दिया उसको, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव में बचेगा ना, क्योंकि मैक्स टू मैक्स में कितना दे सकता हूँ, ज्यादा ही रहम आ गया तो 1 रुपये, बात समझ में आ गई ना। तो 4 में से अगर मैं मैक्सिमम 1 भी दे देता हूँ तो भी मेरे पास 3 रुपये बचते हैं, और 1 से अगर मैं कुछ कम देता हूँ तो मेरे पास 3 से कुछ ज्यादा बचेंगे,
मतलब फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि यार ये जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव होगी पक्के से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा पहले से cos थीटा तो पॉजिटिव है, ये लिखा ही हुआ है cos थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव, और अपॉन में होल स्क्वायर बना पड़ा है वही पॉजिटिव, तो फाइनली dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कैसे हो गई, हाँ इक्वल टू 0 हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है ना, ये वैल्यू जब जब 0 होगी तो फाइनल पूरी वैल्यू को भी 0 बना देगी। तो फाइनली दिस implies y is an increasing on 0 से पाई। बात समझे नहीं, 3/10 एज इट इज 4x³ माइनस 4/5 एज इट इज 3x² माइनस का ये 6x प्लस का ये 36/5 इंटू में x का 1 होगी, ठीक है जी ना। अब यहाँ पे देखो जी, ये 5 बचा, यहाँ पे 2, ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अपॉन में 5 कॉमन है, सब में से कॉमन ले लो, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है, साथ में 6 कॉमन ले लो ऊपर से न्यूमरेटर से, तो अभी अंदर क्या बचा, 6 बाहर 5 बाहर x³ बचा, दूसरे वाले में क्या बचा, 5 बाहर 4 3 जा 12, 6 बाहर है तो 2x² बचा, राइट। देन फिर माइनस 6/5 बाहर चला गया 5x, और 6/5 बाहर तो प्लस का ये 6, ठीक है, 6 + 1 7, यहाँ पे भी -7। देखो एक काम किया करो, सबसे पहला काम क्या करो, सारे कोफिशिएंट्स का सम देखा करो, इधर देखो भाई सारे कोफिशिएंट्स का सम कितना आ रहा है, कोफिशिएंट्स का सम 0 आ रहा है यार, 1 -2 -5 और +6, तो जब कोफिशिएंट्स का सम 0 है इसका मतलब x = 1 को सेटिस्फाई करेगा, तो x - 1 यहाँ पे फैक्टर आ गया, x - 1 फैक्टर कॉमन हो गया, तो अभी अंदर बचा x², माइनस में x² -2x² चाहिए था, तो माइनस में x² यहाँ से आ जाएगा और माइनस का 6, ये फैक्टर है। अब इसके फर्दर फैक्टर कर दो, तो x - का 3 और x + का 2, राइट, उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई मेरे पास, बोलो, माइनस का 2 आया, एक तो 1 और 3, फ्रॉम द राइट हैंड कॉर्नर यू हैव टू स्टार्ट विद पॉजिटिव साइन, यहाँ पे आएगा देखो, देन फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, आप चेक कर लेना हर इंटरवल में से एक एक पॉइंट उठा के, ठीक है जी। तो बस जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ओपन इंटरवल यूज करना भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आप क्या लिखोगे, -2 से, CBSE के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, -2 से 1 ओपन, यूनियन 3 से इंक्रीजिंग, और जो बचा हुआ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डाल।